वो मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे बोलेगा चलो मेरे साथ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आलिया, कैसे ना डरूं? मेरी तो आंखों के आगे से वो मंजर नहीं हटता। जब सुल्तान ने मुझे किडनैप किया था, तुम्हें पता है, मैं सो रही थी और जब मेरी आंख खुली तो सुल्तान मेरे सामने था और वो मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसी कोई सुबह आए। आलिया, तुम्हें अम्मा बुला रही थी, जाते हुए उनको मिलके जाना। जोया, प्लीज अपनी नाराजगी खत्म करो। ये मौका दिलों में दूरियां रखने का नहीं है। इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है। परेशान होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी जो दिल में आए कह दो। घर में एक फर्द भी परेशान हो ना तो सब परेशान होते हैं। फिजा, जोया से अभी सॉरी करो। शक्ल क्या देख रही हो? मैं कुछ कह रही हूं ना, सॉरी करो। वरना मेरे जाने के बाद तुम दोनों की फिर से किसी बात पर बहस छिड़ जाएगी। आलिया, तुम्हें याद है जब अम्मा ने फिजा का एडमिशन हमारे स्कूल में करवा दिया था और हर एक घंटे के बाद रोते हुए मेरी क्लास में आ जाती थी? याद है अच्छी तरह से। तो ठीक उसी तरह तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि मैं आज भी तुम्हारी वही जोया बाजी हूं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है और हमें एक साथ होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, और अम्मा बाबा का भी। अब उठो और जाओ, अम्मा से मिल लो, उन्होंने तुमसे कुछ राज की बातें करनी हैं। थैंक यू जोया, मैं आती हूँ। कल तो सारा दिन सुल्तान और ससुराल के चक्कर में बिजी रहा है मैडम। क्या तुम लोग सुल्तान और फिजा की शादी कर दोगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक नंबर का बदमाश इंसान है वो। तो ऐसे केसेस में तो ऐसे ही होता है ना, कुछ दे दिलाकर मामला खत्म करो। मैंने यही सोचकर उससे अंदर बुलाया था कि कोई बात करूं उससे, लेकिन वो तो कह रहा है कि मुझे फिजा से शादी करनी, पीछे ही पड़ गया उसके। शायद सच में उसको फिजा से मोहब्बत हो गई हो। ओह कम ऑन फरिया, गिव मी अ ब्रेक। आई मीन सुल्तान एक अमीर लड़का है, तो शायद फिजा का इरादा बदल गया हो और वो तुम्हारे भाई को ठेंगा दिखा दे। लेकिन फिजा ऐसी लड़की नहीं है कि मोहब्बत के आगे दौलत को तरजीह दे। ये तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो कि मैं एक लालची और खुदगर्ज लड़की थी
नहीं फरिया, मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों टॉन्ट करूंगा? आई मीन हम लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। मूव ऑन तुमने किया, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ जहां से चली थी। आई स्वेयर, सच कह रहा हूँ। आई नो यू स्टिल लव मी। आई मीन यू स्टिल केयर फॉर मी। लव? हाँ, कम ऑन फरिया, तुम वर्ड्स कैच करके बैठ जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ओके? इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता। अरे ये तो आर्या की वही फ्रेंड है जिसने मेरा मोबाइल तोड़ा था। ओह, आज ये वही इस लड़की के साथ है फिर से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कब आई? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही आई थी। आप अपने रूम में नहीं थी? नहीं, मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। आज मैंने तुम सब लोगों के लिए अपने हाथ से बिहारी कबाब बनाए हैं। तुम्हें पसंद है ना? जी। और हाँ, वो पेशावरी एक बाजार है ना, किस्सा खानी बाजार, वहां की जो खीर मशहूर है वो भी बनाई है, तुम्हें अच्छी लगेगी। क्यों, घर में क्या कोई गेस्ट आ रहे हैं? लो भला, ये क्या बात कर दी तुमने? जरूरी थोड़ी है कि घर में कोई मेहमान आए तो भी खाने का एहतमाम किया जाए। भाई मेरा दिल चाह रहा था अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाऊं, सो मैंने बना लिया। और हाँ, साथ मिलकर खाएंगे। कल तो वैसे भी मेरा बच्चा चला जाएगा, तो देखो वो 2-3 दिन के लिए जा रहा है ना, तो तुम भी साथ चली जाती, जरा सैरो तफरी हो जाती। वो असल में ऑफिस में काम भी ज़्यादा है तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मैं ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी कर चुकी हूँ ऑफिस से। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर चली जाना। वैसे भी घूमने फिरने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। जी इंशाल्लाह। अरे किधर चल दी? इधर आओ, 2 घड़ी मेरे पास तो बैठ जाओ। वो मैं ज़रा दादी से भी सलाम दुआ कर लूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, फिर खाने पर मिलते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर सुना दी। दादी की तबीयत कैसे सही हो सकती है? बस दादी, सब बहुत परेशान हैं। घर का अजीब ही माहौल हो गया है, सब एक दूसरे से कतरा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। हाँ बेटा, आज खाने के बाद रात को वासे से और नौशीन से मैं खुद शादी की बात करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। मैंने भी बहुत हिम्मत करके वासे से बात की है कि वो किसी तरह नौशीन आंटी को समझाएं। देखो बेटा, जरा एहतियात से बात करना।
जुनैरा को लेकर उसका मूड बहुत खराब है और बेचारी परेशान भी है। लेकिन मुझे तो उनका मूड बहुत अच्छा लगा, इतनी गर्मजोशी से मिली है मुझसे। कहने लगी कि बिहारी कबाब और किस्सा खानी खीर भी बनाई है। उसने का खाना बनाया है? दादी, अब आप इतना भी डिग्रेड मत करें, खाना तो वो ठीक ठाक ही बना लेती है। बेटा, अगर मैंने शादी के बाद उसके कारनामे सुना दिए तो तुम तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगी।